था। अरे कुछ नहीं तो कम से कम एक अच्छा दोस्त बन के तो होना चाहिए था। लेकिन ये क्या, इतना कुछ करने के बाद भी मेरा दोस्त मेरा नहीं है। वो मुझसे आंख चुरा कर ऐसे भाग रहा है जैसे कि मैंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया हो। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइकोलॉजी और हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। और इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और कमेंट में आकर मुझे बताना चाहिए कि वीडियो कैसा लगा और कैसे वीडियो आप और देखना चाहते हैं। वैभव ने रमेश की मदद बुरे वक्त पर करी, उसके खराब टाइम पर उसका पूरा साथ दिया, उसे पैसों की हेल्प करी, उसे टाइम दिया, उसके लिए रिसोर्सेज खड़े किए। आज रमेश बहुत सही से स्टेबल हो चुका है, एक अच्छे स्तर पर पहुंच चुका है और काइंड ऑफ बड़ा आदमी भी बन चुका है। लेकिन एक पार्टी में वैभव सुरेश को देख लेता है, दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट तो होते हैं, लेकिन रमेश वैभव को देख के अपनी आंखें चुरा लेता है और किसी तरीके से उस पार्टी से वो गायब भी हो जाता है। वैभव को बड़ा बुरा लगता है कि भाई इतना कुछ करने के बाद इसे तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए था, इसे तो मेरा रीडी होना चाहिए था, इसे तो मेरे लिए ग्रेटफुल होना चाहिए था। अरे कुछ नहीं तो कम से कम एक अच्छा दोस्त बन के तो होना चाहिए था। लेकिन ये क्या, इतना कुछ करने के बाद भी मेरा दोस्त मेरा नहीं है। वो मुझसे आंख चुरा कर ऐसे भाग रहा है जैसे कि मैंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया हो या उसने मेरा कुछ चुरा लिया हो। आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने कभी अपने किसी दोस्त की बहुत मदद की है, या किसी सहेली की आपने मदद की है, किसी रिलेशनशिप इश्यूज पे उसका साथ दिया है, किसी प्रॉब्लम में उसका साथ दिया है, और अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो वो आपसे आंखें चुरा रहा है, आपसे बात तक नहीं करना चाहता। इवन सबके सामने आपके बारे में टॉपिक छेड़ता भी नहीं, और टॉपिक शुरू हो तो वहाँ साइलेंटली वहाँ से खसक जाता है। क्या आपके साथ भी ये हो चुका है? ह्यूमन बिहेवियर के एक ऐसे पार्ट को आपको समझाऊंगा जिसे समझने के बाद आप अपने सोशल लाइफ में, अपनी दोस्ती में, अपने कम्युनिटी में बहुत अच्छे से स्टेबल हो पाएंगे। आप लोगों के बिहेवियर को समझते हुए उनके चहेते भी बन पाएंगे और उनका साथ देने या ना देने के बाद भी उनके दोस्त बने रह पाएंगे। इंसानी दिमाग कुछ इस तरीके से काम करता है कि वो कभी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, किसी के सामने वल्नरेबल नहीं होना चाहता, किसी के सामने अपने को छोटा साबित होना नहीं देना चाहता। लेकिन जब लाइफ में परिस्थितियाँ आती है, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब ज़रूरतें आती है, तो उसे कभी ना कभी किसी न किसी के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन ईगो नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। जब सब कुछ थम जाता है, सारे सैलाब शांत हो जाते हैं, सब कुछ लाइफ में ओके हो जाता है, तब अब क्योंकि वो सही पोजीशन पे है, सही जगह पे है, लेकिन उसके पास एक कड़वी यादें हैं अपने बुरे वक्त को लेकर के, कि उन कड़वी यादों की वजह से उसे किसी के सामने झुकना पड़ा। फिर वो उसका अच्छा दोस्त, अपना अच्छा रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो, झुकना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, झुक लिया, मिल गया, थैंक यू बोल दिया, बात खत्म। लेकिन अब वो नजरें क्यों चुरा रहा है? उसका कारण ये है दोस्त कि जब भी उस इंसान को आपसे आमना सामना होगा, उस इंसान को वो सारी पुरानी बुरी यादें ट्रिगर हो जाएगी और उन सारी बुरी पुरानी यादें बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगी। आप जिस टाइम पे बुरा वक्त गुजर रहा होता है आपके जीवन में, आप जो फील कर रहे होते हो, क्योंकि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अपने समय और हालातों से एडजस्ट हो चुके होते हैं, आप उस टाइम पे उसमें गुजर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही कि आप सुबह गर्मी के मौसम, भी गर्मी का मौसम चल रहा है, देखो मैंने जैकेट भी नहीं पहना हुआ कि आप सुबह से ही धूप में निकले हैं, गर्मी में निकले हैं, तो आपको दोपहर के 10 बजे गर्मी लगेगी, फिर 11 बजे गर्मी लगेगी, 12 बजे आपका शरीर, आपका मन, आपका पूरा व्यवहार उस गर्मी को लेके एडजस्ट हो चुका होगा। आप शाम तक भी अपना काम करके घर लौटेंगे तो इट्स ओके है। लेकिन संडे के दिन, जिस दिन आपकी छुट्टी है और अचानक आप अपने पूरे दिन आराम कर रहे हैं, अचानक आपको 12 साढ़े 12 बजे धूप में निकलना पड़े कुछ सामान लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, तब आपकी हालत कैसी होती है? बिल्कुल वैसा ही पोजीशन यहाँ पे होगा, दिमाग वैसा ही रिएक्ट करेगा। जिस टाइम पे बुरा वक्त चल रहा था तो चल रहा था, इट्स ओके। लेकिन अभी
क्यों, अभी तो सब कुछ अच्छा है, फिर उस इंसान को देखते ही ये बुरा वक्त ट्रिगर क्यों हो रहा है। इस पेन को ब्रेन सहना नहीं चाहता, और क्योंकि वो इंसान इतना सधा हुआ नहीं है, इतनी सभ्यता उसमें नहीं है, इतना सिखाया हुआ गया नहीं है उसे कि हमेशा उसे ऐसा बिहेव नहीं करना है, तो वो आपसे भागने की कोशिश करता है। दूसरा कारण ये भी है कि उसे ये भी लगता है कि आप अपना एहसान दिखाओगे उन्हें, कि आपने जो एहसान किया है हमेशा इस चीज़ का बखान करोगे, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते ही है। तो वो अपने आप को छोटा साबित होना नहीं देना चाहता अपने आप के सामने, इसलिए वो आपसे नजरें चुराता है। तो इसमें अब आपको क्या करना चाहिए? क्या हम किसी की मदद ही ना करें? क्या हम किसी का साथ ही ना दें? क्या किसी के बुरे वक्त में उसके लिए खड़े भी ना होए? बिल्कुल होए, लेकिन उसे ये चीज़ पहले से ही समझा दें कि भाई देख, मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, देख बहन मैं तेरा साथ दे रही हूँ, लेकिन इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि तू छोटी हो गई, कि तू मैं तेरा साथ दे रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू ज़रूरतमंद है। नहीं, मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ तेरा साथ देना, मैं चाहता हूँ तुझे ये हेल्प करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी दोस्ती तेरे साथ हमेशा बनी रहे। इस तरह से आप जब दे भी रहे हैं, इसे ही कहते हैं आर्ट ऑफ गिविंग। आर्ट ऑफ गिविंग पे एक पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है। तो जब आप दे भी रहे हैं तो उसे ऐसा फील कराएं कि आप दे नहीं रहे हैं, आप उससे ले रहे हैं, आप उसके बदले उससे बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी चीज़, डिवाइन चीज़ चाहते हैं, उसकी दोस्ती, उसका अपनापन, उसका साथ। और इस तरीके से आप उन्हें अपनी हेल्प किसी भी तरीके से दे सकते हैं। एक बार की बात है, मेरे मास्टर, जब मैं बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री में था, उस टाइम पे एक घटना हुई थी। मैंने शाम को जब हम फ़ोन में बात करते थे तो हमारे एक दोस्त से मेरी बात हुई कि पता चला कि भाई ऐसी सी प्रॉब्लम है, ऐसी सी लाइफ में प्रॉब्लम है, और उसको कुछ 60-70 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसकी कार को बैंक वाले लेके चले जाएंगे। ये उसकी लाइफ में कुछ डाउनफॉल आया हुआ था। तो उस टाइम ऐसा था कि जो भी हमारी लाइफ में होता था ना, हम अपने गुरु के साथ बैठ के डिस्कस करते थे, ताकि हमें उसके बारे में कुछ अलग सीखने को मिले। तो हमारे मास्टर ने हमसे कहा, बेटा देखो, मुझसे कहा मतलब कि बेटा देखो, हेल्प करना चाहते हो बहुत सही है, लेकिन डायरेक्ट हेल्प मत करना। आप उसके लिए वो 50-60 हज़ार का लोन की व्यवस्था करवा दो ना कहीं से, और उसका गारंटर भी आप मत बनो, या बन भी रहे तो उसको पता मत चलने दो कि आपने करवाए हैं या आप उसके लिए कहीं भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप उसकी ऐसी हेल्प करो कि उसको पता भी ना चले कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो। आप उसके लिए खड़े तो हो रहे हो, लेकिन आप उसके सामने नहीं खड़े हो रहे हो। उस टाइम बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब समय बीता और ये सारी चीज़ें निपटी, तब बाद में फिर ये सब बात समझ में आई। जब हम 42वें दिन ये सारी बातें चल रही थी, तब हमारी गुरु ने हमें समझाया कि बेटा देखो, ये इंसानी दिमाग है, अगर आप उसका हेल्प कर दोगे ना तो वो आपके सामने छोटा हो जाएगा, और कोई भी इंसान छोटा नहीं होना चाहता। तो कुल मिला के बात ये है कि किसी की हेल्प ऐसे करो कि उसे पता ही ना चले कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो। क्या अक्सर आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों को कहते हुए कि पैसा का लेन देन ना करो यार, ये पैसा उधारी जो वाला जो काम है ना, इसमें पैसा भी जाता है और संबंध भी जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं, क्योंकि पैसा तो जाएगा ही और संबंध भी जाएगा। तो आपको हमेशा यहाँ से खेलना है, तत्पर रहना है किसी की हेल्प करने के समय। और रुपए पैसे के मामले में तो मैं यही बोलूँगा यार, अपने संबंधों में किसी को उतना ही दो जितना आप देकर भूल सको, जितना चले जाने से आपको फ़र्क ना पड़े। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर तो ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको करना ही चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट करें। और जब भी आप कर रहे हैं उन्हें ये क्लियर कर दें कि ये करके आपको फ़ायदा हो रहा है, जितना उनसे ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा है। सो ह्यूमन बिहेवियर के इस बहुत ही गहरे पहलू को तो आप समझ ही गए होंगे। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते जी।